वीडियो में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं जो कि कार्टेशियन फॉर्म और पैडल फॉर्म में है। इससे पहले हम इंट्रिंसिक फॉर्म में इसके लिए फार्मूला बना चुके हैं जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। अब हम इसी रिलेशन को यूज़ करके कार्टेशियन फॉर्म और पैडल फॉर्म के फार्मूले इससे बनाते हैं। तो पहले कार्टेशियन फॉर्म यानी कर्व की इक्वेशन y और x में है और इसी x और y की फॉर्म में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का फार्मूला बनाना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में dy अपॉन dx आप tan साई लिखते हैं, जहां पर साई टेंजेंट का x एक्सिस से बना एंगल है। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस with respect to x, d square y by dx square equal to sec square psi d psi upon dx। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन से ये रिलेशन बना है और हम इसमें अब ds अपॉन डी साई बनाना चाहेंगे जिसे रो लिखेंगे। तो उसके लिए हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, sec स्क्वायर साई डी साई अपॉन डी एस अपॉन डी एक्स। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और हम सोल्व करना चाहते हैं रिलेशन डी साई अपॉन डी एस। तो इसके लिए हम साइड चेंज करें और डी एस अपॉन डी साई की वैल्यू सोल्व करें। तो यहाँ इस लेफ्ट साइड पर आने पर डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर साई डी एस अपॉन डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जैसा कि आप सेक स्क्वायर साई का रिलेशन जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, और डी एस अपॉन डी एक्स का फार्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तो ds अपॉन डी साई यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू इस tan साई को हम dy अपॉन dx रखेंगे तो ये 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर होगा और सेकंड में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1 अपॉन 2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और इस तरह से हमें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमारे लिए फार्मूला आता है रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी 1 प्लस 1/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये है कार्टेशियन फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम फार्मूला इसमें पैडल फॉर्म के लिए ड्राइव करते हैं और जो पैडल फॉर्म है वो होता है रिलेशन बिटवीन पी एंड आर। इसमें हम साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई इस रिलेशन को यूज करते हैं, जहां पर साई टेंजेंट का इनिशियल लाइन से एंगल है, थीटा रेडियस वेक्टर का इनिशियल लाइन से एंगल है और फाई एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एस, डी साई अपॉन डी एस इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी एस प्लस डी फाई अपॉन डी एस। डी साई अपॉन डी एस इक्वल टू, अब हम इसमें r से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो 1 अपॉन r डी थीटा अपॉन डी एस प्लस r डी फाई अपॉन डी एस बनता है। और वो हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, हम उसे यहाँ पर यूज करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में
याद रखने के लिए हम देखते हैं कि tan phi होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा r d थीटा अपॉन dr और ये ds, d psi अपॉन ds इक्वल टू 1 अपॉन r ब्रैकेट r d थीटा अपॉन ds, तो ये साइन फाई होगा प्लस r d फाई अपॉन dr dr अपॉन ds, इसे इस फॉर्म में लिखते हैं इक्वल टू 1 अपॉन r साइन फाई प्लस r d फाई अपॉन dr, और dr अपॉन ds इस ट्राइंगल से हम देखते हैं कि वो cos फाई है। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन r ब्रैकेट साइन फाई प्लस r cos फाई d फाई अपॉन dr, जो कि इक्वल है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r ऑफ r साइन फाई। तो जब हम r साइन फाई का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू r, तो ये रिलेशन मिलेगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से। r का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r 1 हो जाएगा, तो साइन फाई प्लस फिर उसके बाद r एज इट इज रहेगा साइन फाई में पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos फाई और फाई का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r डी फाई अपॉन डी आर। तो ये वैल्यू इक्वलेंट है d अपॉन डी आर r साइन फाई के, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन r dp अपॉन dr, क्योंकि p इक्वल टू होता है r साइन फाई, और d साई अपॉन ds है 1 अपॉन रो। इट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू आ जाएगा r dr अपॉन dp। तो ये पैडल फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का कार्टेशियन फॉर्म और पैडल फॉर्म दोनों ही हमने इंट्रिंसिक फॉर्म से पता की।